राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। मोदी के साथ राम लहर पर सवार भाजपा अब की बार 400 पार के लक्ष्य के साथ 2024 लोकसभा चुनाव के समर में उतर चुकी है। इसे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगातार तीसरी बार भाजपा राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीतने का दावा कर रही है। लेकिन क्या ये इस बार भी संभव होगा या फिर कोई मोदी की 25/25 सीट जीतने की हैट्रिक रोकने में कामयाब हो जाएगा? इस सवाल के जवाब में राजस्थान की एक सीट बहुत जोर शोर से चर्चा में है। वो नौजवान नेता जिसके चुनाव लड़ने की घोषणा मात्र से बीजेपी आरएसएस खेमे में खलबली मच गई है। जनता में चर्चा है कि केंद्रीय मंत्री की ये सीट बुरी तरह से फंस गई है। आज हम राजस्थान की उसी हॉट सीट बाड़मेर की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या रविंद्र भाटी की लहर मोदी लहर पर भारी पड़ेगी या फिर जनता एक बार फिर मोदी पर भरोसा करेगी। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर लें। लाइक करने पर यूट्यूब कोई चार्ज नहीं लेता है, ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताएं कि आप भारत की किस सीट से ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी सीट पर किस पार्टी के जीतने के चांस है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक वीडियो विजुअल दिखाता हूं। वीडियो में दिख रही ये भीड़ किसी राजनीतिक दल की भीड़ नहीं, बल्कि बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी के स्वागत में उमड़ी भीड़ है। पहले तो आपको ये बता दूं कौन है रविंदर सिंह भाटी। जोधपुर विश्वविद्यालय से अध्यक्ष पद का चुनाव जीतकर चर्चा में आए रविंदर सिंह भाटी देखते ही देखते राजस्थान के युवाओं में अच्छी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। बहुत ही कम समय में अपने बोलने के अंदाज और अधिकतर मातृभाषा के प्रयोग की वजह से जनता के चहेते बन गए। 2023 में जब रविंदर सिंह भाटी ने भाजपा ज्वाइन की तो सोशल मीडिया में पोस्टों की बहार आ गई। इस करिश्माई नेता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके ऊपर किसी समाज का ठप्पा नहीं है। इसके चाहने वाले हर समाज में हैं। यह सर्व समाज का नेता माना जाता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में रविंदर सिंह भाटी भाजपा से शिव विधानसभा क्षेत्र का टिकट चाहते थे, लेकिन जब भाजपा ने यह टिकट किसी और को दे दिया तो रविंदर सिंह भाटी भाजपा छोड़ निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। शिव विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद सबको लग रहा था कि भाटी वापस भाजपा में लौटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं भाजपा नेतृत्व ने इसमें रुचि नहीं दिखाई या भाटी कुछ और सोच रहे थे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद जब रविंदर सिंह भाटी के बाड़मेर से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हुई तो बीजेपी आरएसएस सक्रिय हो गई। बड़े बड़े नेताओं ने भाटी से संपर्क किया, लेकिन शायद बात नहीं बनी। आखिरकार रविंदर सिंह भाटी ने सर्व समाज की मीटिंग बुलाई और उनका आशीर्वाद लेकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब अपने मूल सवाल पर लौटते हैं, क्या भाटी के निर्दलीय चुनाव लड़ने से मोदी लहर का असर कम हो जाएगा? क्या भाजपा का 25 सीट जीतने का विजय रथ बाड़मेर में आकर रुक जाएगा? क्या केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी दूसरी बार लोकसभा नहीं पहुंचेंगे? इन सवालों के जवाब मैं बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के पिछले कुछ चुनावों के आंकड़ों से समझाने का प्रयास करूंगा। पहले हम 2019 की बात करते हैं। 2019 में भाजपा ने यहां से कैलाश चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया। कैलाश चौधरी बाड़मेर की ही एक विधानसभा क्षेत्र बायतू से विधानसभा का चुनाव हार चुके थे। उसके बावजूद भाजपा ने लोकसभा चुनाव में उन पर भरोसा जताया। उनके सामने कांग्रेस ने भाजपा के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया। मानवेंद्र सिंह भाजपा के दिग्गज नेता जसवंत सिंह के पुत्र हैं। मानवेंद्र सिंह का कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का असर हुआ और राजपूत वोट कांग्रेस की तरफ गया। यही वजह रही कि भाजपा ने यह सीट हालांकि 3 लाख के करीब वोटों से जीती, लेकिन फिर भी
मानवेंद्र सिंह करीब 5 लाख से ऊपर वोट ले जाने में कामयाब हो गए। अब हम 2014 की बात करें तो 2014 का चुनाव 2024 के चुनाव की तर्ज पर ही हुआ था। उस समय भी भाजपा कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी जाट थे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाजपा के दिग्गज नेता जसवंत सिंह जी मैदान में थे, यानी कि राजपूत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। जसवंत सिंह जी को भी सर्व समाज का नेता माना जाता था। रविंद्र भाटी भी सर्व समाज के नेता हैं। जसवंत सिंह जी को भी राजपूतों के एक बड़े वोट बैंक के साथ अन्य समाजों के वोट भी मिले थे। रविंद्र भाटी को भी राजपूतों के एक बड़े वोट बैंक के साथ सर्व समाज के वोट मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ है, 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव, दोनों ही चुनावों में राजपूतों के एक बड़े हिस्से ने बाड़मेर में भाजपा को वोट नहीं किया, क्योंकि 2014 में ये वोट जसवंत सिंह जी के साथ था तो 2019 में मानवेंद्र सिंह जी की तरफ गया था। इस स्थिति में अगर हम देखें तो रविंद्र भाटी के साथ जाने वाले वोट बैंक में बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस का वोट भी जाएगा। 2014 के चुनाव में भाजपा के जाट प्रत्याशी कर्नल सोनाराम को करीब 4,88,000 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे थे निर्दलीय प्रत्याशी जसवंत सिंह जी, जिन्हें करीब 4,01,000 वोट मिला था। इस वोट में राजपूतों का एक बड़ा हिस्सा था, साथ में अन्य समाजों के वोट भी थे। वहीं कांग्रेस के जाट प्रत्याशी हरीश चौधरी करीब 2,20,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 और 2024 के चुनाव में इतनी समानताओं के बाद कुछ फर्क भी है। उनमें सबसे बड़ा फर्क है केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी। कहा जाता है कि बाड़मेर के लोग कैलाश चौधरी से नाराज हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है उनकी क्षेत्र में निष्क्रियता। ऐसे में अगर कैलाश चौधरी से नाराज भाजपा का वोटर रविंद्र सिंह भाटी के साथ चला गया तो फिर कैलाश चौधरी के लिए मुश्किल हो जाएगी। दूसरा कारण यह है कि इस बार कांग्रेस का गठबंधन हनुमान बेनीवाल की आरएलपी से है। बाड़मेर क्षेत्र में आरएलपी का भी अच्छा दबदबा है और कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल आरएलपी से ही कांग्रेस में आया है। ऐसे में अगर जाट वोटर ने एक तरफा वोटिंग करने का फैसला किया तो वो फिर कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम के साथ जा सकता है, क्योंकि उसे लगेगा कि कांग्रेस प्रत्याशी के साथ कांग्रेस और आरएलपी का वोटर है, जबकि भाजपा का वोटर रविंद्र सिंह भाटी के साथ जा रहा है। ऐसे में कैलाश चौधरी के लिए उम्मीद की एक ही किरण है, नरेंद्र मोदी का करिश्मा। अगर नरेंद्र मोदी का करिश्मा चला तो फिर भाजपा का वोटर कैलाश चौधरी को बचा सकता है, या फिर भाजपा नेतृत्व किसी तरह रविंद्र भाटी को बिठाने में कामयाब हो गया तो फिर ये सीट भाजपा 4 लाख वोटों से ऊपर जीतेगी। देखते हैं आगे होता है क्या। इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।